हीनो भवाणवे वितर्क बीच संकुले नमामि भक्त वत्सलम् विवेकवाद सगुण रूप श्री राम जब ते राम कीन तहवासा सुखी भये मोनि बीती त्रासा गिरवन नदी ताल छवि छाए दिन दिन प्रति पंचवटी सो गई कुमारा देखी विकल भई जुगल कुमारा जोग विधि रचा विचार यमराज को आमंत्रित किया? बता बता, निश्चित उसका नाम और पता बता। ऐसा अपराध करने वाले को मैं अभी यमलोक पहुंचाता हूँ। भैया भैया तुम्हें क्या है? तुम तो दिन रात नाच गाने में मस्त रहते हो, सुरा पान के मत में मतवाले रहते हो। तुम्हें क्या पता कि शत्रु तुम्हारे सिर पर आ खड़ा हुआ है। तुम्हें अभिमान है कि तुम वेदों के ज्ञाता हो, परंतु याद रखो ऋषियों के संग से सन्यासी बुरी तरह से राजा मदिरा पान में लज्जा और अहंकार में बड़े बड़े विद्वान नष्ट हो जाते। परंतु पहले ये बता, तेरे नाक और कान किसने काटे हैं? भैया भैया दो लड़के राम लगन इस दंडक मन में आए हैं। हमरा एक सीता नारी सुकुमारी नारी लाए हैं। भैया बाके हैं और लड़ाके हैं।
नाक और कान काटकर मेरा मान मर्दन किया है, उसी प्रकार मैं उन दोनों को सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दूंगा। परंतु ये बता, तूने ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही ठिकाना था, उन कुलभूषण से नहीं कहा? भैया मैंने बहुत कुछ कहा। तो फिर वो सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन इस बड़े तपस्वी ने उन सबका तमाम किया। वो काटे नाक और कान, जिंदा रहे इस जमाने में तो टूटे पीस और भुजाएं मेरी। धिक्कार है शस्त्र उठाने में। तुम जाओ, थोड़ी भीड़ धरो, मैं दंडक वन में जाता हूं। इस नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। बहन सूर्पनखा, तुम महलों में जाकर आराम करो। को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। यदि वो है अवतारी तो वैर भाव रखूंगा मैं। पिछले जन्मों के पापों को उनके द्वारा मिटूंगा मैं। अब तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि वो नर के रूप में नारायण है तो उनके हाथ मरकर मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा, और यदि वो साधारण मनुष्य है तो उनको सदैव के लिए पृथ्वी पर सुलाकर उनकी स्त्री का हरण करना होगा। परंतु उनसे इस कार्य को सिद्ध करने के लिए मायावी मौलाना मारीच के पास जाना होगा। उसकी सहायता से मैं अपने इस आयोजन को सफल बनाता हूं। वह मामा मारीच, वाह! जाने वाले इस दुस्साहस के लिए मैं कैलाश जाकर भगवान शंकर से उनकी अनुमति प्राप्त करता हूं। भोलेनाथ को प्रणाम। अहो पुत्र लंकेश, तुमने आज मेरा स्मरण किस लिए किया? हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि श्री नारायण ने इस धरा पर नर के रूप में अवतार ले लिया है, और मैं और भ्राता कुंभकर्ण इन दोनों को श्राप है कि हम श्री हरि के मारे मरेंगे और किसी के मारे हमारी मृत्यु असंभव है। मैं उनका ऐसा अपराध करने जा रहा हूं जो अक्षम्य हो। वो मुझे उस अपराध के लिए कभी क्षमा ही ना करें, जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो सके। और वो कारण ये है कि मैं नर रूपी नारायण की उन पत्नी का हरण करने जा रहा हूं। इसके लिए मैं आपके पास आज्ञा लेने आया हूं। हे पुत्र लंकेश, क्या यह तुम्हें ज्ञात है? सीता, जो कि स्वयं जगत जननी का अवतार है, वह तुम्हारी
अपहरण माता है, तो क्या तुम अपनी माता का भी अपहरण करोगे? ठीक कहा प्रभु आपने। मैं जानता हूं वो जगत जननी है, इसीलिए मैं उनका अपहरण करने जा रहा हूं, जिस कारण प्रभु राम, जिन्होंने नर के रूप में अवतार लिया है, वो मुझे क्षमा न कर सके। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनका जब हरण करूंगा तो उनको हाथ से स्पर्श नहीं करूंगा, और इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर स्थान अशोक वाटिका में मैं उन्हें विराजमान करवाऊंगा। मैं इसके लिए अपने मोक्ष के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूं। कृपया मेरे इसको क्षमा करें। हे पुत्र, ठीक, मैं तुम्हारे समस्त राक्षस कुल के उद्धार के लिए तुम्हें आज्ञा देता हूं। तुम्हारा कल्याण भगवान आतुषोष की। ओम नमः शिवाय। यहाँ राम जैसी जुगति बनाई, सुनहु मासु कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल बलकन। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन मूल बलकन। जनक सुता सन पूरे बिहसि विकास कृतन। सिया सुनहु अब वो समय आ गया है कि हमें दुष्ट राक्षसों का संहार करना। इसलिए तुम कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश करो। तुम पावन मोह करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। मंगल
आज इसके नमस्कार में भी षड्यंत्र नजर आ रहा है। ये था, आप आज इस प्रकार अकेले कैसे भ्रमण कर रहे थे? मामा मारीच, इस समय भ्रमण करके तुम्हारे पास आने का एक ही प्रयोजन है। कुछ दिवस पहले बहन शूर्पणखा भ्रमण करती हुई दंडक में चली गई। वहां पर अयोध्या के दो राजकुमार तपसी वेश में आए हुए थे, और जब बहन शूर्पणखा ने उनकी स्त्री से मिलना चाहा तो उनमें छोटे तपसी ने उनकी नाक और कान काट डाले। बस अब उसका प्रतिशोध लेने का एक ही उपाय है। हे लंकेश, वो मनुष्य के रूप में चराचर के स्वामी हैं। ये वो ही दोनों राजकुमार हैं जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ जीता था। वो बिना फर का बाण मारकर मुझे कई योजन दूर फेंक दिया था। इनसे शत्रुता में भलाई नहीं है। अपनी कुशल मांगो और वापिस लौट जाओ। तू तो मुझे गुरु के समान उपदेश दे रहा है। तू जानता नहीं, मैं राजा हूं और तू मेरी प्रजा। राजा विनय भी करता है तो वो आज्ञा होती है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन राज आज्ञा का उल्लंघन है। तू तो है दरवेश। मैं सुनने आया नहीं तेरा ये उपदेश। अगर साथ नहीं देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। क्षमा लंकेश, मुझे सोचने का अवसर दीजिए। ठीक है, सोच ले। राजा हनुमान, क्यों न प्रभु श्री राम के हाथ मरकर मोक्ष को प्राप्त हो। ठीक है लंकेश, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तू चलकर माया मृग बन जा। मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा।
पालूंगी। और यदि ये जीवित ना पकड़ा जाए तो इसका आखेट करके ले आइए। इसकी मृगछाल मेरे कुटिया का श्रृंगार बनेगी। अच्छा सीते, लक्ष्मण, मैं इस मृग को भी पकड़ कर लाता हूँ। तुम सीता की रक्षा बड़ी सावधानी से करना, क्योंकि इन बिहड़ वनों में बड़े बड़े मायावी राक्षस रहते हैं। तो आज्ञा राजा जी, आप चिंता न करें, आपकी आज्ञा का पालन होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, यह प्रकटत दूरत करत चलू, यही विधि प्रभु गयोले दूरी। तब तकी राम कठिन शर्मारा, हरनि पर्यो करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथमहि लेना, पाछे सुमिर सिमर महुरा। देवर लक्ष्मण, तुम सुनते नहीं? तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। लक्ष्मण, इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे प्राणाधर्म संकट में है। वो तुम्हारी बाट निहार रहे हैं। हे माता जी, जिनकी भौंके इशारे मात्र से ही सारी सृष्टि का लय हो जाता है, क्या वही प्रभु श्री राम कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा कष्ट क्या उन पर जो सबके कष्ट हरते हैं? माँ, माँ, किसमें इतना साहस है जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा? अच्छा माना दुख आया भी तो क्या पीड़ा पहुंचाएगा? आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है ये, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व नछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है, व्याघ्र व्याल है, चारों ओर घनेरा है। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं है मेरा है। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से बच्चों आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं।
साक्षी हो, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। हे पंचवटी, हे पंचवटी, सीता माता को तुम पर सौंपा, सीता माता को तुम पर सौंपा। यह कोई देवी है या माया, यह सीता कोई योग माया है। अगर तूने इस रेखा का उल्लंघन किया तो आज तेरा मरण हो जाएगा। अच्छा, कोई युक्ति से मैं इसको रेखा के बाहर लेकर के आता। देवी, सन्यासी बदी हुई भिक्षा नहीं लेते। यदि तुमने भिक्षा देनी ही है तो रेखा से बाहर आकर के दो। क्षमा करना योगीराज, ये रेखा मेरे देवर की आन है और इसे मैं कभी नहीं छोड़ सकती। तो तुम अपने देवर की आन रखो। ये बूढ़ा भूखा आज तुम्हारे द्वार से भूखा ही जा रहा है। अनाथ निरंजन। ठहरो योगीराज, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ मैं करती हूँ कर्म गृहस्थी का। लाओ देवी, लाओ लाओ लाओ, ले आओ। लाओ देवी, लाओ देवी, भिक्षा लो। लाओ देवी, लो बाबा, लाओ देवी, भिक्षा लो। लाओ देवी। लो बाबा, भिक्षा लो। सब रावण निज रूप दिखावा,
मैं लंकाधिपति रावण हूँ, तो रावण के कब्जे में है। अरे दुष्ट, वही खड़ा रहे, मेरे स्वामी अभी आने वाले हैं। तू जानता नहीं, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा था वही मेरे रखवाले हैं। अरे पापी, अब तक मैं उस रेखा में थी, पर अब मैं सत्य की रेखा में हूँ। तू मुझे अबला समझता है, क्या तू ये नहीं जानता, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री का सबसे बड़ा शक्तिशाली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्य भी उसके सच के सामने सर झुकाता है। दानी के बढ़ने की क्षमता करती झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाऊं, इच्छा ये नीच पतंगे की। होकर पिंजरे में बंधा बीबी, उसकी प्यास सताती है। काटे नाक काने कमला की, तो उसकी बात बताती है। वो शूर नहीं है, कायर है, जो अबला पर हाथ उठाता है। ये राम नहीं है, रावण है, माया से झेले जाता है। क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, रथ आँकी न जाए। ये तो लंका का राजा रावण है। लंकेश, मेरी सीख को सुनो। पुत्री सीता को छोड़कर चले जाओ, इसी में तुम्हारी कुशलता होगी। अन्यथा श्री राम के अग्नि समान बाणों से तुम्हारा संहार हो जाएगा। ओह, ये मैनाक पर्वत है या पक्षियों का राजा क्रूर? ये तो बूढ़ा जटायु है जो मेरे कर रूपी तीर्थ में अपने प्राण विसर्जित करना चाहता है। यह सुनत की क्रोधा दुर्धा, कह सुनु रावण मोर सिखा, कति जाए नाहि तैस होवै बहु पार।
कह रहा है कि सीता इस समय संकट में है। मेरे विचार से तो सीता इस समय कुटिया में नहीं है लक्ष्मण। आप चिंता मत कीजिए भ्राता जी, माता जी कुशल से होंगी। चलिए कुटिया की ओर चले। जनक सुता सीते सीते आश्रम में सीते 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 आश्रम की जान की आश्रम की जान सजावट बड़ी सुंदर कर रखी है।